पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। अशोक अरोड़ा कांग्रेस के सीनियर मोस्ट विधायक हमारे साथ मौजूद है। अरोड़ा जी, आज से सेशन शुरू हो रहा है। सेशन 28 तक चलेगा, बजट 17 को आएगा। सारे सेशन को कैसे देखते हैं और कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है? बजट सत्र बहुत अहम सत्र होता है। पूरे प्रदेश के लोगों की नज़र रहती है कि सरकार जहां गवर्नर एड्रेस में अपना रोड मैप देगी, वहां बजट के अंदर लोगों के लिए क्या राहत भरी खबर ले आएगी। सरकार से ये उम्मीद रखते हैं, वहीं विपक्ष से भी रखते हैं कि विपक्ष एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाता हुआ क्या क्या मुद्दे उठाएगा। जहाँ तक आपने तैयारी की बात की, हमारी कल विधायक दल की मीटिंग थी। पार्टी के विधायकों ने अलग अलग अपने हल्के वाइज प्रश्न भी दिए हुए हैं और लगभग 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पार्टी की तरफ से भेजे गए हैं विधायकों द्वारा। आज हरियाणा में नशा बढ़ रहा है और नशे की जब तक सप्लाई नहीं रुकेगी तो नशा बंद नहीं होगा। बढ़ते नशे पे चिंता जाहिर करते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है। बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है। इसी प्रकार जो गौवंश है, वो आज चारा ना होने की वजह से प्लास्टिक खाने पे मजबूर है। वो खुद भी मर रहे हैं और एक्सीडेंट से लोगों को भी मार रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर पार्टी की तरफ से अलग अलग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए। सरकार तो ये दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, कोई लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी बिगड़ा नहीं हुआ। पूर्णतः जहां भी कोई अपराध होता है, अपराधी को तुरंत पकड़ लिया जाता है, पुलिस पूर्णतः मुस्तैद है। अपराध पे एक अंकुश नहीं लग रहा है। जो अपराधी लोग हैं उनके ऊपर से डर खत्म हो गया है। रोजाना शहरों में व्यापारियों से फिरौतियां मांगी जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। हमारा शांति प्रिय शहर है कुरुक्षेत्र, वहां से भी पिछले 1 डेढ़ महीने में 3 4 व्यापारियों से पैसे खोस के ले गए, किसी को धक्का मार के, किसी को गोली बंदूक दिखा के। तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए हरियाणा प्रदेश के अंदर, उस पर चिंता जाए। कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के एक बार फिर से सदन में है और बजट सत्र है, लंबा सत्र है। बिना सेनापति के सेना जब मैदान में होगी तो क्या नेतृत्व विहीन नजर नहीं आएगी? देखिए, वैसे तो हर विधायक का अपना एक अधिकार होता है, विधानसभा के में उनके अधिकारों से अपनी बात रखता है। परंतु ये बात ठीक है कि नेता का ना होना तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी खलती है। परंतु मुझे लगता है कि जल्दी ही नेता का चुनाव हो जाएगा। तो सेशन के दौरान भी ये घोषणा हो सकती है कि नेता प्रतिपक्ष को ही चुन लिया गया है, या कोई ऊपर से जो आला कमान को सबने प्रस्ताव दे रखा है उस पर मोहर लग सकती है? निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि 2 3 दिन में सीएलपी लीडर हमें मिलेगा। बी के हरिप्रसाद कांग्रेस के हरियाणा के प्रभारी बनाए गए हैं। हरियाणा लगभग अगर देखा जाए कांग्रेस के कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी के शिकार होने की वजह से चुनावों में भी जिस प्रकार से सब कह रहे थे कि कांग्रेस की लहर है, लेकिन कांग्रेस फिर पिछड़ गई। तो कोई हरिप्रसाद जी कोई ऐसा जिसको कहा जाए रामबाण बूटी कांग्रेस को दे पाएंगे जिससे कांग्रेस एक तरह से हरियाणा में पुनर्जीवित वाली स्थिति में आए? हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस से बहुत उम्मीद रखती थी, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं पार्टी लेवल पे नेताओं की या पार्टी के संगठन की कोई कमी रही है, जिसकी वजह से हम सरकार बनाने में वंचित रहे। परंतु लोगों की तरफ से पूरा रिस्पांस मिला और बीजेपी के बराबर हमें वोट दिया। पार्टी और संगठन की कमी। आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, पुराने कई बार के एमएलए हैं। आप क्या मानते हैं सबसे बड़ी कमी क्या थी? ये कमी तो संगठन ना होना एक बहुत बड़ी कमी है। कार्यकर्ताओं के बगैर अगर पार्टी संगठन के बगैर जाती है तो नहीं कमी नजर आती। परंतु लोगों का मन था कि बीजेपी से छुटकारा पा के कांग्रेस की सरकार बनाए। कहीं ना कहीं अगर कमी रही है तो उस पर चिंता की है और उस पर मंथन भी होना चाहिए। ये वित्त बजट जो पेश किया जाएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री क्योंकि वित्त मंत्री भी हैं, तो इसको देखते हुए आप कैसा बजट की उम्मीद करते हैं? आपको क्या लगता है, जैसे सेंटर में इस बार बजट लोगों को एक तरह से बहुत ज़्यादा सीधा प्रभावित करने वाला लगा, जैसे लोगों की राय आई, तो हरियाणा के किस प्रकार के बजट की उम्मीद है आपको? उम्मीद रखते हैं कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन की वजह से हरियाणा प्रदेश का बजट भी लगभग 2 लाख करोड़ के करीब जा रहा है। तो ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री
जीएसटी और काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर जीएसटी के दरों में कमी के बारे में भी बजट में कहेंगे कि हम कहेंगे, और हरियाणा प्रदेश में वेट की दरें घटाकर लोगों को राहत देंगे, क्योंकि पंजाब से सस्ता हुआ करता था हमारा डीजल पेट्रोल, आज पंजाब से महंगा है। तो मुख्यमंत्री से उम्मीद रखते हैं कि और भी चीज़ों पे लोगों को राहत मिले, जो राहत हर वर्ग को मिले। आज अगर जीएसटी की दर घटती है तो हरियाणा प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों को राहत मिलता है। ये नहीं कि कुछ बड़े लोगों को राहत दे दीजिए और गरीब को राहत न मिले, सब वर्ग को राहत मिलेगी। तो वैट घटाने से और जीएसटी की दरें घटाने, पेट्रोल घटाने की, डीजल के दाम घटाने की बात, आप वैट अगर कम होता है, जीएसटी कम होता है, आप मान रहे हैं, कह रहे हैं, तो कितना दाम होना चाहिए आपके हिसाब से पेट्रोल और डीजल का? मेरा कहने का मतलब है कि आप भी बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं। पहले आप चंडीगढ़ से हरियाणा जाते थे तो हरियाणा के पंपों पे लिखा होता था पंजाब से सस्ता डीजल पेट्रोल। आज पंजाब आते हैं तो लिखा होता है हरियाणा से सस्ता डीजल पेट्रोल। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि पंजाब और चंडीगढ़ से सस्ता हो। तो यानी मतलब पंजाब में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, कहीं इसके मामले में वैट ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? ये बात, मेरा कहने का मतलब कि आज कोई घर ऐसा नहीं जो डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल ना करता हो। तो हर घर को कुछ ना कुछ राहत सरकार से मिले। जब सरकार का बजट बढ़ रहा है तो सरकार अपने खर्चे घटाए, लोगों को राहत दे। सरकार 25 तक प्रस्तावित कर चल रही थी इस बजट सत्र को, लेकिन ये 28 तक गया। इसका कारण क्या मानते हैं? क्या कांग्रेस चाहती थी? कांग्रेस ने जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें कहा कि सत्र लंबा किया जाए, या सरकार ने ऐसा किया? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर फैसला हुआ है, सत्र लंबा नहीं हुआ है क्योंकि बीच में छुट्टियां बहुत हैं। अपना सत्र जरूर मेरा मानना है कि 28 तक गया, परंतु सीटिंग तो उतनी है जितनी पहले थी। धन्यवाद। तो ये हैं अशोक अरोड़ा जी, कई ज्वलंत मुद्दों के ऊपर जो बजट सत्र को लेकर हैं, इन्होंने हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।